हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष गुप्ता। आज हम देखेंगे मैथ में एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है और भी कितने टाइप्स के होते हैं। अ, पहले देखेंगे एंगल। एंगल ये एक लाइन है, लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो बीच में ऐसे जाता है इसी को एंगल बोलते हैं। ये जो यही बना इसी को एंगल बोल देंगे। एंगल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो द फिगर फॉर्म बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। मतलब ये एक फिगर जो दो रेज से बनी हो, जिसका ये यहीं पर पॉइंट सेम हो, एक ये लाइन इधर से गई, एक लाइन इधर से गई, ये जो बीच में बनेगा इसी को मतलब एंगल बोलेंगे। हो गया। अब देखेंगे एंगल्स के टाइप्स। एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल। पहला है जीरो एंगल। जीरो एंगल मतलब जो मेजर करने पर एक पॉइंट है, ये है, लाइन खींचा गया, फिर इसी के ऊपर ऐसे एक और लाइन है, मतलब जीरो एंगल दिखने में इसी तरह लगता है। ये जीरो एंगल हो गया। और फिर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मोर देन जीरो डिग्री बट लेस देन 90। मतलब एक्यूट एंगल वो होता है, मतलब जीरो डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो। बता रहा हूँ, मतलब एक 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 सीधी लाइन है, सीधी लाइन से कोई भी एंगल जीरो से लेकर 90 के बीच में बना दीजिए, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। ये एक्यूट एंगल इस तरह का होता है, जो मेजर करने पे जीरो डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। थर्ड है राइट एंगल। राइट एंगल तो सिंपली 90 डिग्री का होता है। ये सीधी एक लाइन, 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। ये इस तरह बनता है। ऑप्टिस एंगल। ऑप्टिस एंगल होता है मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। मतलब जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। ये एक लाइन है। इधर का हो गया ये एंगल, वो मतलब जो मेजर करने पे 90 डिग्री से ज्यादा हो और फिर 180 डिग्री से कम हो, वो ऑप्टिस एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। ये सिंपली एक लाइन बनाएंगे, फिर यहाँ पे पॉइंट है इधर, ये इधर से आके इधर। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के जो एंगल होते हैं वो स्ट्रेट एंगल कहते हैं, और ये ऐसे बनते हैं। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 बट लेस देन 360। मतलब जो 180 डिग्री से अधिक हो और फिर 360 डिग्री से कम हो, वो रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। एक लाइन है, ये ये यहाँ से लेकर यहाँ तक,
इसे बना देना सही से। तब एक लाइन है, लाइन बी, ये रिफ्लेक्स एंगल इस तरह बनता है, मतलब जो मेजर करने पे 180 से अधिक हो और 360 से कम हो, उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। लास्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल 360 का होता है। 360 डिग्री का जो एंगल होता है उसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं। एक लाइन है, लाइन के ऊपर फिर ऐसा एक लाइन जो पूरा ये एंगल ऐसा ऐसा कर करके पूरा यहीं पे आके खत्म हो जाता है। एक लाइन खींची कि पूरा ऐसा घूम कर फिर यहीं पे जो एंगल आता है उसे उसे 360 डिग्री बोलते हैं। मतलब कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। जैसा कि आज मैंने देखा पूरा एंगल्स और कितने टाइप्स के होते हैं एंगल, एक बार फिर से बता रहे ना शॉर्ट में। एंगल, द फिगर फॉर्म बाय टू रेस विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। एंगल मतलब जैसे ये दो रेस है, दो रेस में से जो बीच में एंगल बना उसी को एंगल बोलते हैं। सेकंड, वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल्स के कई टाइप्स होते हैं, जैसे जीरो एंगल। तो जीरो तो सिंपली मतलब जो 0 डिग्री का होता है उसी को 0 डिग्री एंगल बोलते हैं। जो 0 डिग्री के एंगल होते हैं उसको 0 डिग्री एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मोर देन जीरो बट लेस देन 90, मतलब जीरो से लेकर 90 के बीच में जो एंगल रहते हैं उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। और राइट एंगल, राइट एंगल तो 90 का होता है, सिंपली ये तो पता है 90 डिग्री का जो एंगल वो राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 बट लेस देन 180, मतलब 90 से अधिक हो 180 से कम हो जो, उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल तो 180 का होता है। और रिफ्लेक्स एंगल 180 से लेकर 360 के बीच में जितने एंगल आते हैं वो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। और कंप्लीट एंगल तो 360 का होता है।